प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर से एक बहुमूल्य समय दिया कि हम आज इस संसार में जीवित है और उसकी महिमा करने के लिए उपस्थित है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो भी उस परमेश्वर के पास आए उसने कभी भी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं लौटाया। इसलिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन हम हमारे जीवन में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे कुछ हम प्राप्त करते हैं परमेश्वर से। हम उसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर से एक वचन लेके आया है। वो वचन यूहन्ना की पत्री 8वां अध्याय, उसमें एक स्त्री के बारे में बताते हैं कि जब यीशु मसीह ओलिव पर्वत पर से उतरकर और सवेरे के समय में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे कि परमेश्वर के राज्य के बारे में, तो हम पाते हैं कि और उसी समय में कुछ यहूदी लोग, फरीसी लोग एक स्त्री को पकड़ कर लेकर है जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी और वो यीशु मसीह के सामने लेके आए। और जब उन्होंने कहा कि हे यीशु मसीह, हम मूसा के नियम के अनुसार हम पाते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति और स्त्री व्यभिचार करते हुए पाए जाते हैं तो हम उसको बीच चौराहे पे लाकर या बीच लोगों के बीच में लाकर उसको पत्थरों से हम मार दिया करते हैं। आप यह बताइए कि हम स्त्री को हम क्या करें, आप क्या चाहते हैं? तो उसी समय में यीशु मसीह उसी भीड़ के बीच में अपने आप को बीच में धरती पर कुछ लिखने लगे और फरीसी लोग बहुत सारी बातें बोल रहे थे, बोलते, लेकिन यीशु मसीह किसी भी प्रकार की उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे, परंतु यीशु मसीह अंगुली से कुछ लिख रहे थे धरती पर। और कुछ लिखने के बाद जब हम वो अचानक जब खड़े होते हैं तो और बोलते हैं कि ठीक है, हम स्त्री को पत्थरों से मार देना चाहिए मूसा के नियम के अनुसार, ये ठीक है, परंतु नियम के अनुसार इस पर वही पत्थर पहला प्रहार करेगा जो व्यक्ति ने हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पाप ना किया हो। हाँ, हम मार देना चाहिए, हम मिलकर मार देंगे, परंतु शर्त यही है, कंडीशन यही है कि पहला पत्थर वही मारेगा जिसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया हो। और उसके बाद यीशु मसीह फिर से इस धरती पे बैठकर कुछ लिखने लगे। काफ़ी देर तक लिखने के बाद जब अचानक फिर से वो खड़े होते और धीरे धीरे जब वो लोग जा चुके थे और यीशु मसीह ने स्त्री से पूछा, वो लोग कहाँ गए? स्त्री ने कहा, हे परमेश्वर, मुझे किसी ने भी कोई पत्थर नहीं मारा, इसलिए वो सभी लोग चले गए हैं। और यहाँ पर हम पाते हैं कि ना कोई भी व्यक्ति तुझे अपराधी नहीं माने, इसलिए तू जा और तेरे पाप क्षमा हो गए। परंतु फिर से तू तेरे जीवन में उस प्रकार के अपराधों को ना करना, वापस फिर से ना करना, क्योंकि परमेश्वर इस जगत की ज्योति है और जो होता है वो कभी भी अपराध नहीं करता है। जो अंधकार से ज्योति में आ जाता है वो फिर से कोई अपराध नहीं करता है। इसलिए उस स्त्री को पास जब वो लेके आया गया था और वो उसके सारे के सारे अपराधों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया था। इसके कारण से यीशु मसीह वहाँ पर धरती पर लिख कर बोलते हैं कि तेरे पापों को क्षमा कर दिया गया, क्योंकि हमारे अपराधों को भी जब हम कुछ काम करते हैं, कोई अपराध करते कि हमारे अपराधों को भी लिख लिया जाता है। कि प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से भी कहा है कि सारे कामों का न्याय होगा।
मरे हुए को, जिंदे होकर सभी का वो न्याय करने वाला परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। जिस समय जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो वो एक पुस्तक जिसमें हमारे सारे हिसाब किताब लिखे हैं वो खोल दिए जाएंगे। परंतु जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर के पास अपने आप को शरण में डाल देते हैं कि ओ हम परमेश्वर, हम पापी है, हमारे जीवन में पाप है, हम क्षमा के योग्य है, तो हमारा परमेश्वर हमें पाप से क्षमा कर सकते हैं। जिस प्रकार से वो स्त्री के भी पाप को क्षमा कर दिया गया था, उसी रीति से भी हमारे पापों को भी क्षमा करने के योग्य है। परंतु हम परमेश्वर के सामने आ जाए, परंतु हम परमेश्वर से क्षमा मांग ले, परंतु हम अपने अपराधों को हम मान ले कि हाँ परमेश्वर हम पापी है। जो कोई भी परमेश्वर के सामने आकर वो कहता है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, क्योंकि तूने इस जगत में आया और मेरे लिए अपराध अपने शरीर पर झेला, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए उस काल्वरी क्रूस पे चढ़ गए, मेरे लिए मारे गए और मेरे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए हैं, और तू मेरा परमेश्वर है। तो उसके पाप को क्षमा कर दिया गया है, उसके अपराधों को क्षमा कर दिया गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारा परमेश्वर उस योग्य है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है, जिस प्रकार से उस स्त्री के अपराधों को क्षमा कर दिया है। क्योंकि इस संसार में कोई भी एक व्यक्ति भी कोई ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। इस संसार में सारे पापी है, क्योंकि मनुष्य को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। जिसके जो अपराधी नहीं है, जिसने अपराधों के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया, वो ही इसके योग्य है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर दे। इसलिए जिस प्रकार से वो लोग चले गए इस संसार से और उस स्त्री को छोड़कर बिना पत्थर मारे कि हाँ यहाँ पर इस संसार में ऐसे लोग हैं जो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कह सके मैं धर्मी हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं और हमारे ब्लड के अंदर पाप में जीवन है, हमारा नेचर ऐसा है। इसलिए जो कोई परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाता है उसके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के पास आ जाए, अपने अपराधों को मानकर परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। जो कोई भी अपने पापों को क्षमा मांग के परमेश्वर के पास आते हैं, मैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि परमेश्वर कि आपके अपराधों को क्षमा कर दे। ओ महान जीवितकारी परमेश्वर, मैं फिर से मैं तेरी संगति में आ रहा हूँ पिता परमेश्वर, और भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोगों ने अपने अपराधों को मानकर तेरे सामने नतमस्तक हो गए हैं, अपने आप को समर्पण कर दिया है कि पिता परमेश्वर उनके जीवन से भी तू उनके अपराधों को, उनके रोगों को, उनकी बीमारियों को, उनके समस्याओं को तू हटा दे और काल्वरी क्रूस पे उनको क्षमा कर दे पिता परमेश्वर, ताकि वो धार्मिकता में गिने जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो देखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में भी बहुत ऐसे अनुग्रह आ जाए और परमेश्वर इसके द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन में और उनके परिवार में एक छुटकारे का कारण बन जाए पिता परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों को पिता परमेश्वर जिन्होंने पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो उनका क्षमा कर दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करके पिता परमेश्वर प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी को परमेश्वर बहुत ऐसा अनुग्रह करे, ऐसा वीडियो के द्वारा पिता परमेश्वर सभी पर बहुत ऐसा अनुग्रह करे। उसे जब भी और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, उसके द्वारा आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। किसी भी प्रकार की बात है आपके जीवन में, तो परमेश्वर उस योग्य है आपके अपराधों को क्षमा करके और आपके रोगों को चंगा कर सके और आपको शांति दे सके। परमेश्वर उस योग्य है। आपको परमेश्वर बहुत ऐसे अनुग्रह करे। परमेश्वर सब में सभी को जय मसीह।